राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। 10 जून को होगा राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान। तो वहीं मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर होने हैं चुनाव और एमजे अकबर संपतिया उइके का खत्म हो रहा कार्यकाल, जहां विवेक तनखा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर होने हैं चुनाव, जहां छाया वर्मा और राम विचार नेताम का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की 3 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ की 2 सीटें शामिल हैं। तो राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 10 जून को होगा राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान। तो वहीं मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, एमजे अकबर संपतिया उइके का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो वहीं विवेक तनखा का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, जो कि कांग्रेस से हैं और इन्हीं 3 सीटों पर अब एक बार फिर से चुनाव होने हैं। तो छत्तीसगढ़ की 2 प्रमुख सीटें हैं, जहां पर छाया वर्मा और राम विचार नेताम का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 15 राज्यों की 57 सीटों पर कुल राज्यसभा चुनाव होने हैं। तो 10 जून को ही नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि मतदान होगा, नतीजा भी आ जाएगा और अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से चेहरे होंगे जिनको प्रमुखता से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से सामने रखा जाएगा, और छत्तीसगढ़ में भी जो 2 प्रमुख सीटें हैं उनमें से कौन कौन से चेहरे इस बार अब देखने को इलेक्शन में मिलेंगे। तो 10 जून को चुनाव होना है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, कार्यकाल पूरा हो रहा है और इस दौरान अब 10 जून को जो चुनाव होगा उसी दिन चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। और साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अनुराग भोपाल से और साथ ही डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल जी छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो अनुराग आपके पास आते हैं, आप समझना चाहेंगे आपको ये जो 3 प्रमुख सीटें हैं, जहां पर 2 बीजेपी के खाते की है और 1 कांग्रेस के खाते की है, कौन कौन से वो चेहरे, अब चूंकि 10 तारीख को जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो गया, 10 तारीख को चुनाव होना है और मतदान के साथ साथ रिजल्ट भी उसी दिन आ जाएगा। अनुराग, बिल्कुल, देखिए जो राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं उसको लेकर चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 10 तारीख को चुनाव होगा, नतीजे भी उसी दिन घोषित हो जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि मध्य प्रदेश से 3 जो सीटें खाली हो रही हैं, अभी 2 बीजेपी के कब्जे वाली हैं और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। और अभी जब चुनाव होगा तो उसमें भी 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में जाना तय है। लेकिन क्या कांग्रेस विवेक तनखा का कार्यकाल खत्म होने के बाद उनको दोबारा मौका देगी, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। और इसी तरीके से बीजेपी के अंदर भी संपतिया उइके और एमजे अकबर का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो वहां पर कौन से चेहरों को पार्टी मौका दे सकती है, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर मुद्दा गर्म है, मुमकिन है कि किसी ओबीसी चेहरे पर ही बीजेपी कांग्रेस इस बार राज्यसभा सीट के लिए दांव खेलने का काम करेंगी। तो अभी मंथन का दौर होगा, उसके बाद तय होगा कि कौन सा चेहरा मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा जाएगा। लेकिन सबसे अहम यही होगा कि इन 3 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ऐसे चेहरे को उतारने की कोशिश जरूर करेंगे जो कि 2023 के चुनाव में उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो। जी बिल्कुल, और साथ ही अभिषेक जी आपके पास आते हैं, छाया वर्मा और राम विचार नेताम, इन दोनों का ही कार्यकाल पूरा हो रहा है। पूरा गुणागणित समझना चाहेंगे आपसे कि कौन से अब आने वाले वक्त में जो 10 तारीख को चुनाव है, 10 जून को, आप कौन से वो चेहरे होंगे जिनको प्रमुखता से इस बार रेस में आगे निकल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए छाया वर्मा और राम विचार नेताम 2 राज्यसभा की सीटें यहाँ पर खाली हो रही हैं, 1 कांग्रेस के हैं और 1 भाजपा की। छाया वर्मा कांग्रेस और राम विचार नेताम भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन इस बार जो दोनों सीटें खाली हो रही हैं उन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ही आएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस के पास 71 विधायक है, इसलिए पूरी तरह से माना जा रहा है ये दोनों सीट कांग्रेस के ही पास आएंगी। जहां तक उम्मीदवारों की बात है, क्योंकि कांग्रेस बम्पर बहुमत में है, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम सामने आ रहे हैं, बहुत सारे नाम अभी से चलने लगे हैं। उसमें जाति समीकरण की भी बात आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि 2 में से 1 सीट जो है आलाकमान केंद्र से किसी को भेज सकता है। प्रियंका गांधी का भी नाम उस पर सामने आया था। हालांकि अब पता चलेगा कि आगे और कौन सा आ सकता है, और 1 सीट किसी स्थानीय को यहाँ पर देने की बात हो रही है। जहाँ तक स्थानीय को देने की बात है, बहुत सारे नाम हैं।
विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने इच्छा जता दी है कि वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं। उसके अलावा गिरीश देवांगन की बात कर लें, जाति समीकरण के हिसाब से साहू समाज के बहुत से नेता हैं जो उम्मीदवारी जता रहे हैं। चाहे विनोद वर्मा की बात कर लें, उनका नाम चल रहा है। रुचिर गर्ग हैं, उनका नाम चल रहा है। बहुत सारे नाम चल रहे हैं और फिलहाल सभी उम्मीदवार जो है वो इस इंतजार में थे कि डेट का ऐलान हो, उसके बाद वो अपनी दावेदारी पेश करें। हालांकि फैसला दिल्ली से होना है, आलाकमान से ही होना है, लेकिन एक सीट जो मान के चल रहे हैं कि स्थानीय को मिलने वाली है, उसके लिए सभी मुख्यमंत्री के पास अपना नाम जरूर यहां पर देंगे। और एक सीट केंद्र से कोई आ सकता है, वो प्रियंका गांधी का नाम था या और भी कोई नाम हो सकते हैं, ये बहुत जल्द खुलासा होगा। लेकिन भाजपा के लिए बड़ा झटका है क्योंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार भाजपा के इतने कम राज्यसभा सांसद होंगे। 3 सीटें जो अभी बची हैं उनमें एक सांसद सिर्फ भाजपा के हैं, सरोज पांडे बची हुई हैं। और जो इन 2 सीटों पर कांग्रेस अगर जीत जाती है, जैसे कि साफ लग रहा है कि कांग्रेस के पास ये सीटें जाएंगी, तो 4 राज्यसभा सीटें कांग्रेस के पास होंगी, जो कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार होगा। तो कांग्रेस के लिहाज से बहुत अच्छा है। बहुत सारे दावेदार हैं, बम्पर बहुमत है, जीत सुनिश्चित है, इसलिए बहुत सारे दावेदारी सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है अभिषेक जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के लिए ये एक अच्छा वक्त भी, अच्छा मौका है कि दोनों सीट उनके कब्जे में आ सकती हैं, क्योंकि भारी बहुमत है कांग्रेस के पास। लेकिन अब जिस तरीके से कई लोगों ने दावेदारी कर दी है, अब 10 जून आते आते न जाने कितने और ऐसे बड़े नाम भी सामने आएंगे, शायद उन्होंने भी शायद वो भी अपनी दावेदारी रखते हैं। तो कांग्रेस के लिए थोड़ा सा चुनना भी मुश्किल हो जाएगा कि किसको, क्योंकि 2 सीटें हैं तो किसको दी जानी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पार्टी के अंदर अभी तो कोई भी नाराजगी नहीं झेलना चाहेगी कांग्रेस। बिल्कुल, अगले साल चुनाव है, बहुत सारे समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा। जैसा मैंने बताया कि जाति समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि साहू समाज की बहुलता है, कुर्मी भी बहुत सारे हैं, लेकिन छाया वर्मा भी उसी से आती हैं। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है उनको रिपीट भी कर दिया जाए, या एक सीट जो केंद्र चाहता है, जैसे कि इससे पहले भी हुआ है, केटी तुलसी केंद्र से यहाँ पर उम्मीदवार बनाए गए थे, उनके कैंडिडेट थे। वैसे ही एक उम्मीदवार बाहर से भी हो सकता है और एक उम्मीदवार स्थानीय हो सकता है। बम्पर बहुमत है, जीत सुनिश्चित, इसलिए बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। इन नामों पर एक मुहर लगेगी और सभी जान के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि आलाकमान यानी दिल्ली से ही मुहर लगनी है जो भी नाम है। अब तारीखों का ऐलान हो गया है, अब और ज्यादा दावेदारों की संख्या बढ़ जाएगी, खुलकर वो दावेदार सामने आने लगेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी। अनुराग, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब देखना यह है कि कांग्रेस किसे इन 2 सीटों पर उतारती है।